शिव जी का गीत है, जैसे गोपी गीत है, उद्धव गीत है, उसी प्रकार से शिव जी का गीत। तो श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद में इसका वर्णन है। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवत पुराण में कथा है चौथे स्कंद में। महाराज प्राचीन बाही नाम के एक राजा थे और उनके 10 पुत्र थे। उनका नाम था प्रचेतागण उनको कहा जाता था। तो महाराज प्राचीन बाही चाहते थे कि उन्होंने अपने बच्चों को आज्ञा दिया कि वे जाके विवाह करें, वो जाके विवाह करें और प्रजा उत्पन्न करें, संतान उत्पन्न करें। तो प्रचेताओं ने क्या किया, वे वास्तविकता में समुद्र के अंदर चले गए और 10,000 साल तक तपस्या किया और इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया। तो इनकी कथाओं में इससे पहले वो जाके तपस्या किए, बताया गया है कि जब प्राचीन बाही के पुत्र अर्थात प्रचेतागण अपने घर को छोड़कर तपस्या करने के लिए निकले तो उन्हें शिव जी से भेंट हुआ, जिन्होंने बड़ी करुणा करके उनको परम सत्य पर आदेश किया। तो शिव जी स्वयं प्रचेतागणों को तपस्या के बारे में बताते हैं। बताया गया सबसे पहले मैत्र मुनि ये कथा विदुर को बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे ब्रह्मश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये बहुत ही कठिन है साधारण जीव को ये सांसारिक शरीर धारण करे हुए शिव जी से संपर्क पाए। बोला कि it is very difficult for living entities encaged within this material body to have personal contact with Lord Shiva। शिव जी से भौतिक शरीर से शिव जी के पास संपर्क पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि जो ऋषिगण भौतिक आसक्तियों से परे हैं, जिनको कोई संसार का आसक्ति नहीं है, ऐसे लोग भी शिव जी से संपर्क नहीं पा पाते हैं, भले ही वो कितना भी ध्यान कर लेते हैं। तो यहां बताया गया है कि शिव जी का वर्णन दिया गया है कि वो सबसे शक्तिशाली देवता है, इसीलिए उसको महादेव कहा गया।
आत्मरामोऽपि अस्तु अस्या लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचारति घोरय भगवान भवः। शिव जी सबसे शक्तिशाली देवता हैं। अगर कोई नारायण को दूसरा कहा जाए तो वो शिव जी है। If anybody is second to Lord Vishnu, then it is only Lord Shiva and is self-sufficient. जैसे कि शिव जी भगवान नारायण ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किसी स्त्री के सहयोग से नहीं किया। भगवान विष्णु के नाभि से कमल पुष्प उगा, उस पर ब्रह्मा जी का। ठीक इसी प्रकार से जब सृष्टि का शुरुआत हुआ तो जब ब्रह्मा जी को 4 कुमार ने ना कर दिया कि वो सृष्टि नहीं, प्रजा नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए तो उनका जो तीव्र क्रोध था वो शिव जी के रूप में, रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। तो जब रुद्र को बताया, रुद्र ने पूछा, शिव जी ने पूछा कि मुझे क्या करना है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें सारे सृष्टि में प्रजा डालना है। तो तुरंत रुद्र जो थे वो सारे सृष्टि को इतना प्रजा भरने लगे कि अभी तो सृष्टि शुरुआत ही हुआ था कि सृष्टि का प्रलय है। इसीलिए बताया गया है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। और दूसरा कारण वो क्यों सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि शिव जी जो है उसको बताया गया वो क्या है, आत्मराम। आत्मराम कौन हो सकता है, जो वैष्णव है, जो भगवान में स्थित है, जो विष्णु में स्थित है, केवल वही आत्माराम हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान विष्णु या नारायण या राम या कृष्ण में स्थित नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, उस ऐसे व्यक्ति का मन जो होता है वो संसार के समस्त कामनाओं से उबलते रहता है। जैसे आपको जी चूल्हा पे चढ़ा दो, प्रेशर कुकर चढ़ा दो, तो क्या होता है, वो बराबर सीटी नहीं मारते रहता है। तो सीटी मारता है, फिर स्लो डाउन होता है, फिर मारता है, फिर मारता है, ऐसे होता है। तो हम लोग के भी इंद्रिय भोग, इंद्रिय इच्छा जो है बस इसी प्रकार होता है। कभी कभी सीटी मारता है कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो ऐसे चलते रहता है। लेकिन अगर तेज आग हो, अर्थात संगत संजायते कामा, अगर बहुत ज्यादा कामी संसार के लोगों का संगति हो तो फिर क्या हाल होता है, जैसे प्रेशर कुकर जब चूल्हा पे चढ़ा होता है, आग बहुत तेज होता है, तो कभी कभी प्रेशर कुकर फट जाता है? तो हमारा वही दशा होता है। इसीलिए बताया गया कि जो कृष्ण भक्त अतएव शांत, जो कृष्ण भक्त है, तो 2 रकम से हम लोग देख सकते हैं। अगर मन में शांति नहीं हो तो अभी जानो भक्त नहीं है, और अगर भक्त है तो मन में शांति होती है, चेतन महाप्रभु स्पर्श होता है। तो यह बताया कि शिव जी जो है वो आत्माराम है। बोले कि although he has nothing to aspire for in the material world, for the benefit of those in the material world he is always busily engaged everywhere. शिव जी को संसार के कोई आसक्ति नहीं है। आप लोग सब कथा जानते हैं, शिव जी ने पार्वती से जब विवाह किया था तो उसके संतुष्टि के लिए क्या किया था, सोने का महल बनाया था। और गृह भोज करने के लिए कौन आया था, रावण का, पता है, इसलिए रावण का नाना था, वही मांग लिया वही मांग लिया, इसीलिए रावण को इनहेरिटेंस हो गया था सोने का महल। तो बताया कि देखो पूरा बनाया, ब्राह्मण आके सब कुछ किया। ब्राह्मण से बोला कि आपके प्रसन्नता के लिए क्या किए, बोले मुझे महल दे, वो दे दिया। तो मतलब उसको कोई संसार की आसक्ति नहीं है। लेकिन हम लोग संसार के लोग क्या करते हैं, हम लोग शिव जी के लिए जाते हैं, केवल सब शॉपिंग लिस्ट लेकर ही जाते हैं। लेकिन स्वयं भागवत कहता है, क्यों यहाँ पर पद्म पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में सब जगह जगह शिव जी का वर्णन है, यहाँ तक कि भागवत पुराण में वर्णन है, क्योंकि भागवत पुराण में उसका वर्णन ये दर्शाया गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग वस्तु लिखे गए हैं, लेकिन उनके जो भक्त चरित्र है शिव जी का, वो भागवत में दिया गया। तो इसलिए बताया गया है कि वो भले ही संसार से अनासक्त है, वो संसार से एक गुण आसक्त नहीं है, वो तो स्वयं शमशान का भस्म
धारण किया हुआ है। ऐसे अवस्था में वो क्या करता है, फिर भी वो बड़ा व्यस्त है किसमें, accompanied by his dangerous energies like goddess Kali and goddess Durga, लेकिन वो सब बगल व्यस्त है। क्यों व्यस्त है? केवल एकमात्र जितने भी जीव है उनको भगवान के तक पहुंचाने के लिए शरण दे रहा है। जिसको कोई विश्वास नहीं है, शिव जी उसको अपना शरण दे देते हैं। जो शिव जी के शरण में चला जाता है उसको धीरे धीरे नारायण का श्रद्धा बन जाता है। शिव जी के पार्षद कौन है? भूत प्रेत पिशाच। जब शिव जी विवाह करने गए थे, उनके बारात में कौन गए थे? मारो कौन थी? दक्ष की पत्नी। वो देखी, वो तो बेहोश हो गई बारात देख कि ये कैसा जगह में लड़की का शादी हो रहा है। तो लेकिन बाहर से ऐसे लगता है देखने में, लेकिन आचार्य जन समझाते हैं वो क्यों सब शिव जी के साथ में थे, क्योंकि शिव जी वाज गिविंग देम शेल्टर। गुरु हमें क्यों शरणागत स्वीकार करते हैं? ऐसे नहीं कि हम लोग बड़ा क्वालिफाइड है तभी गुरु हम लोग के ले लिया कि हमारा काम निकलेगी इससे इल्म से। गुरु जाने हम लोग भूत माफिक है, हम लोग के माइंड तो सेटल है ही नहीं। हम लोग के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संसार में कि हम लोग भगवान से बोला कि हम लोग के नेचा है रिबेल करो। हम लोग भगवान से रिबेल करा। सबसे पहला रिबेल हम लोग के कौन सी रहा? हम लोग भगवान से रिबेल करा है। रिबेल के कौन सी बोले हिंदी में? प्रोटेस्ट। सबसे पहला प्रोटेस्ट हम लोग भगवान के संगे करा। वी डोंट वांट टू, हम लोग रिबेलियस मेंटेलिटी में, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। संसार में भी हम लोग का यही है, धंधा है। हम लोग सब इंडिपेंडेंट है। काम पे मनता इंडिपेंडेंट रहे, परिवार में मनता इंडिपेंडेंट रहे, घर में मनता इंडिपेंडेंट रहे, सब जगह यही दशा है। सब कुछ मांगे इंडिपेंडेंट रहे। ये हम लोग के सेकंड नेचर है। जैसे यहाँ बताया गया है, अगर कोई दूसरा है भगवान विष्णु के पास में तो शिव जी है। वैसे अगर हम लोग के पूछा जाए, अगर हम लोग के कुछ और है, जीवात्मा के अलावा और कुछ है हम लोग, तो हम लोग रिबेलियस है। हम लोग रिबेलियस है। तो बोला कि तो उनको सेवा देने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए बोले शिव जी क्या करते हैं, अपने डेंजरस भयानक, यहाँ पे बताया गया है घोरया भगवान भावा। घोरया, घोर जैसे मैंने बोले तो घोर अंधेर है। अंधेर तो अंधेर है ये है, लेकिन बोले घोर अंधेर है। तो यही रकम काली और दुर्गा जो है वो बोले कि बिल्कुल सरल शक्ति नहीं है, बिल्कुल सरल शक्ति नहीं है। लेकिन शिव जी उलोम के भी अधीन करके, उलोम के साथ में उनके अपन शक्ति स्वीकार करके शिव जी बद्ध जीव के शरण दे के कोशिश करें। तो यहाँ बोले लॉर्ड शिवा इज नोन एज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ही इज नोन एज द बेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वैष्णवस। वैष्णवा नाम यथा शंभु। Consequently, Lord Shiva has a Vaishnav Sampradaya, a disciplic succession known as Rudra Sampradaya. Just as there is Brahma Sampradaya coming directly from Lord Brahma, Rudra Sampradaya comes directly from Lord Shiva. Lord Shiva is one of the 12 great personalities as stated in Srimad Bhagavatam 6.3.20. Swambhur Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Pralad Janako Bhishmo Balirvaya Sakirvayam. There are 12 great authorities in preaching God consciousness. The name Shambhu means Lord Shiva. His disciplic succession is known as Vishnu Swami Sampradaya. And the current Vishnu Swami Sampradaya is also known as Vallabha Sampradaya. The current Brahma Sampradaya is known as Madhva Gaudiya Sampradaya. Even though Lord Shiva appeared to preach Mayavad philosophy at the end of his pastime in the form of Sankaracharya, he preached the Vaishnava philosophy. Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda Muramade. तो शिव जी का एक खुद वैष्णव संप्रदाय, जिसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं, या तो मिडिवियल टाइम्स में उसको विष्णु स्वामी संप्रदाय कहते हैं, या तो अभी आज हम लोग क्या जानते हैं, वल्लभ संप्रदाय। आप देखें ना वो वल्लभ संप्रदाय,
ऐसे तिलक लगाते हैं, फिर बीच में से लाल टीका लगाते हैं, वो वल्लभ संप्रदाय। और जो शंकराचार्य के रूप में आए थे तो शंकराचार्य वाले ऐसे तिलक लगाते हैं, इस प्रकार से। तो बताया गया है कि जब शंकराचार्य के रूप में भी आए, तो शंकराचार्य के रूप में श्री जी आए तो बोला कि क्योंकि वेद यज्ञ के कारण से लोग क्या कर रहे थे, लोग बलि चढ़ाना शुरू कर दिया वेद यज्ञ के आधार पे। वेद के आधार पे बोला कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हमको बलि चढ़ाना चाहिए। तो सब लोग, जैसे हम लोग देखते हैं दशरथ महाराज ना, दशरथ महाराज क्या किए थे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब वो पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे तो बताया गया जब उसमें से वो विष्णु का रूप निकला खीर लेके। एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि सबसे पहले वहां पे अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या किया, बताया कि वो यज्ञ में वो घोड़े का बलि चढ़ाया और बोला कि बलि कैसे चढ़ाया था, एक वन शॉट में मांगे गला और धड़ अलग हो जाए। फिर उसका जो मांस था वो यज्ञ में अर्पण किया, फिर जुटते ही सेम टाइम यज्ञ से घोड़ा से ऊंचा योनि उसमें से निकला, तब जानो यज्ञ सफल है। खाली ऐसे नहीं जीव मारा जाए, जब एक जीव मारेगा तो वो जीव फिर ऊंचा योनि लेके निकली, तब जानो यज्ञ सफल है, तब जानो ब्राह्मण जो मंत्र बोल के बलि चढ़ाई से तो सफल है। तो ऐसे बलि चढ़ते चढ़ते क्या हुए, फिर उसके बाद में फिर आदमी बलि चढ़ाए, कुछ निकले नहीं, फिर आदमी से मार के फिर बोले बलि के प्रसाद। तो शिव जी बोले, तब भगवान देखिए कि वेद के दुरुपयोग होने लगा है, वेद के दुरुपयोग होला, बिकॉज आदमी एविडेंस देवे कि हम वेद में लिखा है, बोले हम लोग के धर्म में है बलि चढ़ाओ। तो भगवान विष्णु देखिए बोले तो वेद से जाने के हैं हमें ब्रह्म के, लेकिन आदमी तो इसके सब दूसरा मतलब निकाले। तो भगवान विष्णु बोले हमें जाएगी, रोके पड़ी। तो कैसे रोकिस, भगवान विष्णु आइस बुद्ध भगवान के रूप में। बुद्ध भगवान आइस, बुद्ध भगवान बोले वेद सब गलत है, बोले अगर धर्म है तो अहिंसा परम धर्म है, खाली हिंसा नहीं करो। अब आदमी इतना नीचे गिर गए रे, अब उन लोग तो बोलेगा ये ला छोड़ो और आके जगन्नाथ जी के पूजा करो, नहीं समझ में आई। तो पहले तो आदमी लोगों के समझाए, भगवान बुद्ध आए के वेद गलत है, सबसे ऊंचा धर्म है कि सबके दया करो, अहिंसा नहीं करो, न कोई के बात से दुख पहुंचाओ, न कोई के जान मार के दुख पहुंचाओ, ना कोई भी प्रकार से कोई के दुख नहीं पहुंचाओ। तो आदमी लोग के सबके, आज भी संसार में आदमी पूजा पाठ नहीं करिए, लेकिन आदमी ऐसा बात करिए कि अहिंसा परम धर्म है, सत्यता पे रहो, पवित्रता पे रहो, ऐसे से सब भाषण करिए ना। तो एटलीस्ट वो टाइम आदमी सब अहिंसा बोले, हाँ ये राइट बात है। अब तो अन्ना से मार जानवर मारा जाए, जैसे आदिवासी लोग नहीं, कोई मर जाए तो 100 गाय एक लग के मार दो, वो रकम वैदिक धर्म में भी हो लगा था। तब जब बताइस आए तो आदमी लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा कि अहिंसा नहीं करो, कोई के दुख नहीं पहुंचा। तो सब लोग बुद्धिस्ट फॉलो करेंगे। अब शिव जी बोले अब तो सब आदमी धर्म बगल कर देना है, अब आदमी सब खाली अच्छा ही बोले, खाली मांगो अहिंसा फॉलो करो। तो बोले अब हम कैसे, बोले आए कि फिर से सिखाई कि नहीं भगवान कोई चीज है। तब फिर भगवान स्वयं आए के फिर शिव जी आए शंकराचार्य के रूप में, तब आके स्टेब्लिश करी, बोले कि अहिंसा से ऊपर है निराकार ब्रह्म। समझ में, लॉजिक समझ में है ना। इतना आदमी गिर गया तो लोगों के पहले मॉरल प्रिंसिपल पे लावा गए, फिर उठाए के लोग के बोले भगवान है, कोई शक्ति है जो सर्वव्यापक है। तब उसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु आए, श्री वैष्णव आचार्य लोग आए, तो फिर से स्थापित करा के वेद के ओरिजिनल पोजीशन कि भगवान निराकार खाली नहीं है, भगवान साकार है। तो शिव जी के इस सहयोग है, तभी के लिए शिव जी खुद वैष्णव है। तो शिव जी अपने नहीं देखा के उसके कि अब ऐसे होएंगे,
तो शिव जी आए कि निराकार ब्रह्म मायावाद स्टेब्लिश करीस। फिर उसके बाद में तो बोले जाते जाते अंत लीला में शिव जी बताए कि फिर बोले लास्ट बात शंकराचार्य के लाइन में है, भज गोविंद मूढ़ मते। तो जानो एक कनेक्शन ला कड़ी छोड़ के चला गया था। फिर उसके बाद ला नेक्स्ट आचार्य है, तो वहां से गोविंद के पकड़ के ऊपर उठा इसको। तो ऐसे समाज के हालत हो गया, सृष्टि के ऐसे हालत हो गया। तो बोले कि he stressed worshipping Lord Krishna or Govinda 3 times in this verse, and especially warned his followers that they could not possibly achieve deliverance or mukti simply by word jugglery and grammatical puzzles. If one is actually serious to attain mukti, he must worship Lord Krishna. That is Sripad Shankaracharya's last instruction. ये शिव जी का last instruction है। तो यहाँ बताया कि शिव जी is always accompanied by his material energy Shaktaya Ghoraya. Material energy goddess Durga or goddess Kali is always under his control. Goddess Kali and Durga save him by killing all the asuras or demons. जैसे वो क्या कहते हैं महिषासुर के मारे ना दुर्गा देवी, तो बोले वो सब शिव जी अपन शक्ति से असुर लोगों के मरवाए। Sometimes Kali becomes so infuriated that he indiscriminately kills all kinds of asuras. There is a popular picture of goddess Kali in which she wears a garland composed of the heads of the asuras and holds in her left hand a captured head, and in her right hand a great khada or chopper for killing asuras. Great wars are symbolic representation of Kali's devastation of asuras and are actually conducted by goddess Kali. तो बताया है ग्रंथ में कि जो बड़ा बड़ा युद्ध होए लगे हैं, जो डिवास्टेशन है, वास्तविकता में बोले वो काली के शक्ति स्वरूप असुर लोग के। हमें पढ़ा तो सोचा हमारा कोविड भी जानो काली के पूरा, हाँ कितना आदमी इसमें खलास हो गया। Lord Shiva's duty is very dangerous because he has to employ the energy of goddess Kali or Durga. In another popular picture of goddess Kali is sometimes when standing on the prostrate body of Lord Shiva, which indicates that sometimes Lord Shiva has to fall down flat in order to stop goddess Kali from killing the asuras. तो एक काली के छापा है ना, वो काली शिव जी के छाती पे गोड़ रखे, तो दैट्स